लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2025 बहुत ही इंटरेस्टिंग महीना होने वाला है। वजह इसकी पीछे बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके अटेंशन को, आपके टाइम को एक बार फिर से बहुत सारे लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। देयर विल बी मोर पीपल इन योर लाइफ, मोर थिंग्स इन योर लाइफ, जो कि कह रहे हैं कि भाई हमें भी अटेंशन दो, हमारी तरफ भी देखो, हमको भी आपका प्यार मिलना है, हमें भी आपका ध्यान मिलना चाहिए। सो एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर योर अटेंशन राइट नाउ। और इसके पीछे वजह ये भी है कि हर किसी को यही लगता है कि आप उनके सेवियर हो, आप उनके मसीहा हो, कि अगर आपने कुछ कह दिया, अगर आपने कोई बात कह दी या आप उनके जीवन में आ गए तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। इसीलिए सब लोग यही चाहेंगे कि आप उनके जीवन का हिस्सा बने, आप उनके जीवन में आए, आप उनके लिए चीजें करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो whenever we are talking about Leo Rashi people in the month of September, we are looking at this self realization कि हाँ मैं कुछ हूँ, हाँ मेरा दुनिया में कोई इम्पैक्ट है, हाँ लोग मुझे पसंद करते हैं और उनको मेरी जरूरत है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आउटलुक है जो अब आपका डेवलप होना लगेगा। ऐसे तो पहले से भी है, ऐसा नहीं कि इट्स न्यू, बट इट्स ओनली नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि आपकी वैल्यू क्या है दूसरों की नजरों में या उनकी जिंदगी में, जो कि मेरे ख्याल से ओवरऑल बहुत ही अच्छी बात है। इस महीने सबसे अच्छी चीज ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास दुनिया भर की आएंगी, वहां पर आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। मोर पीपल वुड वांट टू कम इनटू योर लाइफ, मोर पीपल वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसको अपने साथ होने दीजिए, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। इनफैक्ट इस महीने ना आप अपने रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इन दैट केस आपके पार्टनर पर आपका ध्यान ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज इस समय पे कुछ और ही हैं। आपके पार्टनर तो फिलहाल प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। और ये सबसे ज्यादा लियो मेन के साथ होने वाला है, दैट दे विल बी लाइक ओके यू नो आई हैव अ वाइफ, ग्रेट, लेट्स कुक, यू कुक फूड फॉर मी, आई ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर यू। बस अभी और ज्यादा मुझसे टाइम मत मांगो, और ज्यादा मुझसे अटेंशन मत मांगो, क्योंकि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं और अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं कि आप मिस नहीं करना चाहते। तो एक भी सेकंड आप किसी और व्यक्ति के साथ बिताओगे तो फिर आपको लगेगा कि यार नहीं, ये समय तो मैं कहीं और बिता सकता था, इसका कुछ और हो सकता था, प्रोडक्टिव हुआ जा सकता था। दैट इज व्हाट यू मे एंड अप बिलीविंग राइट नाउ। तो इसीलिए इतना ध्यान नहीं है। हालांकि इस समय पर आपकी अटेंशन गेन करना बहुत सारे और लोग भी चाहते हैं। सो देयर मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ योर मैरिज जो आपकी अटेंशन पाना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आपको उनको अटेंड करना ही है, इतना धैर्य आप लोगों के अंदर होना चाहिए। सिंगल लियोस के लिए किसी एक पर टिकना इस समय पर मुश्किल हो गया है। अटेंशन आपको दुनिया भर की मिल रही है, आपको भी बहुत सारे लोग पसंद है, आप भी बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहे हो, बट बात यह है कि एक व्यक्ति है जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ओवरऑल वेल राउंडेड, दिस पर्सन इज गुड, बट किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की बातें अच्छी है, किसी की आंखें अच्छी हैं। तो अब वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कोई एक है जिसके पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कोई एक है जिसके पास ज्यादा सोसाइटल रिसोर्सेज हैं। अब आप कंफ्यूज कि भैया करें तो क्या करें। तो ऐसे में जो भी फैसला आप लोगे, आपको लगेगा कि मैंने कुछ और मिस आउट कर दिया, कोई और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी। बट इवेंचुअली विल हैव टू फिगर आउट वन थिंग राइट। आप हर चीज के साथ तो नहीं एंगेज कर सकते, एक के साथ तो आपको टिकना ही पड़ेगा। ऐसे में जब अपने लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो पार्टनर ऐसा ढूंढिए कि जो आपके जीवन में आसानी से एडजस्ट हो जाए, जिसके लिए आपको बहुत माथापच्ची ना करना पड़े। तो जो व्यक्ति को आप ढंग से जान रहे हो या जो आपके जैसे हैं, जिनका आउटलुक आपके जैसा है, जिनका लाइफस्टाइल आपके जैसा है, जो आप ही के जैसे फन करना चाहते हैं, ऐसे लोग विल बी अ लॉट बेटर एज कंपेयर टू दोस्त जो कि बिल्कुल भिन्न है आपसे, नो मैटर हाउ गुड दे आर। बिकॉज राइट नाउ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। अगर आप बिल्कुल ही भिन्न जगह चले जाएंगे, कुछ भी नहीं मैच होता, मान लो कि लाइफस्टाइल मैच होता है बट यू कम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, फाइन, वर्केबल, एज लॉन्ग एज आपका लाइफस्टाइल ठीक है, चलेगा। लेकिन वो बिल्कुल ही किसी भिन्न जगह से आते हैं, कोई लाइफस्टाइल नहीं मैच हो रहा, माइंडसेट नहीं मैच हो रहा, या मान लो आप सेम कम्युनिटी से आते हो पर एक व्यक्ति को लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि घूमना फिरना क्या फालतू की चीज है और आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच होगा और आगे आने वाले एक साल में फिर शादी में कमियां और शादी में इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करनी है ना। गो फाइंड अ पार्टनर हु एक्चुअली अलाइंस विद योर वैल्यूज एंड हु अलाइंस विद योर लाइफस्टाइल। कार्यक्षेत्र के मामले इस समय चीजें बहुत अच्छी नहीं है पर बहुत खराब भी नहीं है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं इस समय पर। तो जितना ज्यादा आप उन डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को लपक सकते हैं, उतना आप लोग के लिए अच्छा है। इसलिए कार्यक्षेत्र में इस समय यू विल बी गिविंग मोर देन योर 100%।
इनफैक्ट आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को प्रूव कर सको, पूरी दुनिया को दिखा सको व्हाट यू आर मेड ऑफ एंड हु यू आर एंड व्हाट नॉट। तो सारा का सारा ध्यान खुद को प्रूव करने पर ही चला गया है ना। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यू मस्ट ट्राई वेरी हार्ड, यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो दैट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन रेस्टिंग एंड पॉजिंग एट ऑल। आप लोग सुपरमैन तो है नहीं, और अगर सुपरमैन भी है तो वो भी क्लार्क केंट बन के सोता तो होगा ही ना रात को। आधे घंटे तो सोता होगा, 4 घंटे तो सोता होगा, तो आपको भी सोना चाहिए। नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हेल्थ के मामले में आप लोगों के लिए चीजें ठीक है। डाइजेशन का थोड़ा आप लोग ख्याल रखिएगा। ईट रेगुलर मील्स एंड ईट फुल मील्स। और उसके साथ साथ हफ्ते में कम से कम 3 बार ट्राई टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट। 15-20 मिनट की वॉक भी चलेगी, बस कर लो। इस महीने आपके भाई, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके दोस्त, वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत काम कर सकते हैं। हालांकि उनके खुद के जीवन में जरूर कोई ना कोई आया होगा, कोई आई होगी इनफैक्ट, बिकॉज ऑफ विच उनका बहुत सारा ध्यान उधर भी भटक रहा है। रोको मत, लेट देम लिव देयर लाइफ, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। दे नीड लव टू, है ना। पैसे के मामले में चीजें आपके लिए काफी अच्छी हैं। ये तो नहीं कहूंगी कि छप्पर फटने वाला है कहीं से, लेकिन हाँ इतना जरूर कीजिए कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू को चेक कीजिए, आपको बड़ी खुशी होगी। तो मान लीजिए 10 साल पहले आपने सोना 50,000 रुपए में खरीदा था, 50,000 रुपए तोला। अब जाके चेक करो कितनी वैल्यू हो गई। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं होने वाला, लेकिन जो वैल्यू अप्रिसिएशन है ना, उसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी मिलेगी। और आधी मोटिवेशन तो आपको वहीं से आ जाएगी कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है, और मैंने कुछ जिंदगी में पाया है एक्चुअली। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आराम से इन चीजों पर फोकस करो, अपने पैसे पर, अपने काम पर, अपने परिवार पर ध्यान दो। चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। एंड इट्स अ स्पेसिफिकली ग्रेट मंथ फॉर बिजनेस पीपल। तो अपने बिजनेसेस पर जरूर ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स आपको सरप्राइज भी करेंगे और आपको बहुत सारी खुशी भी देंगे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।